नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हो। तो बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी प्रथम सत्र इकाई नंबर 6 भरत पाठ की आज हम समझ प्राप्त करने वाले हैं। तो बच्चों, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में आप जरूर बने रहिए। सबसे पहले तो बच्चों, भरत शीर्षक है, उसके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि भरत है वो शकुंतला एवं राजा दुष्यंत का पुत्र है। तो बच्चों, मूल रूप से ये अभिज्ञान शाकुंतलम कवि कालिदास रचित संस्कृत की जो कृति है, उनका राजा लक्ष्मण सिंह ने अनुवाद हिंदी में किया है। तो बच्चों, इस उनका साहित्य प्रकार नाटक है और उनका अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है और साहित्य प्रकार नाटक है, वो भी हमें बच्चों ज़रूर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, हम राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का हिंदी का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। ऋषि कणों के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित है। उनमें रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए, उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठते हैं। तो बच्चों, कुल मिला के आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि भरत है वो शकुंतला एवं राजा दुष्यंत का पुत्र है। जो छोटा सा बच्चा है वह जिद करता है सिंह के बच्चे के साथ खेलने के, उनके मुंह खोलकर उनके दांत गिनने को। ये बहुत ही अच्छी सी इस नाटक की कथा है इसमें। तो बच्चों, ये रहा उनका राजा लक्ष्मण सिंह का परिचय और इस पूरे नाटक में क्या है वो हमें संक्षिप्त में दिया भी गया है। उसके बाद बच्चों, सबसे पहले हमें पात्र परिचय हम देख लेते हैं कि पात्र के बारे में हमें जानकारी भली भांति होनी चाहिए, तो ही हम आगे जा सकते हैं। तो देखिए, उसमें पात्र है बालक भरत, वो नायक है इस नाटक का। उसके बाद राजा दुष्यंत है, पहली तपस्विनी है, दूसरी तपस्विनी है और शकुंतला भी इस नाटक का पात्र है। तो दृश्य है बच्चों, उसमें दृश्य में यानी कि पहला दृश्य, एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओर से उन्हें देख रहे हैं। पहले चित्र में नाटक जब पर्दा उठता है और स्टार्ट होता है तो उसमें बच्चों देखिए कि एक छोटा सा बच्चा है, सिंह बाल के बच्चे को घसीटता हुआ आता दिखाई दे रहा है। उसके बाद दो तपस्विनियाँ यानी कि दासियाँ उसे रोकते हैं कि बच्चा तू ऐसा न कर। ये सारे के सारे जो भी क्रिया हो रही है वो राजा दुष्यंत एक पेड़ के पीछे छिपकर ये सारी घटनाएं देख रहे हैं। बालक, अरे सिंह तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। पहली तपस्विनी, ये हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। तो उसमें सबसे पहले दृश्य बच्चों होता है कि एक सिंह का बच्चा होता है और अपने वो छोटा सा बच्चा होता है जो भरत होता है, वह कहता है कि तू अपना मुख खोल, मैं आपके दांत गिनना चाहता हूँ। उसके बाद पहली तपस्विनी कहते हैं कि तेरा नाम जो सर्वदमन रखा ऋषियों ने वो बहुत ही ठीक ही है। दुष्यंत कहता है। उनकी बातें सुनकर स्वयं से जो एक वृक्ष के पीछे छिपकर ये सारी बातें सुन रहे हैं, उनकी बातें सुनकर स्वयं से कह रहे, आहा क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा जाता है। दूसरी तपस्विनी,
जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। दूसरी तपस्विनी है वो छोटे से बच्चे भरत को समझा रही है कि बच्चे तू इस सिंह बाल को छोड़ दे, वरना उनकी माँ सिंहनी शेरनी कहीं से आ जाएगी और तुझ पर टूट पड़ेगी, तुझे दौड़ाएगी। बालक मुस्कुराकर ठीक है सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुंह चिढ़ाता है। दुष्यंत आश्चर्य से यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। पहली तपस्विनी, ए प्यारे बालक सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौने दूंगी। बालक हाथ पसार कर पहले खिलौने दे दो, लाओ कहाँ है। दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है, उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रहे हैं। इस प्रकार से ये सारे जो पहली तपस्विनी, दूसरी तपस्विनी और बच्चे के बीच में जो वार्तालाप होता है वो सब दुष्यंत एक वृक्ष के पीछे से सारा ये सुन रहे हैं। तो पहली तपस्विनी उसे लोभावनी जाहिरात भी करती है कि बच्चे तू इसे छोड़ दे तो मैं तुम्हें खिलौना दूंगी, लेकिन उसके बदले में बच्चा कहता है कि लाओ पहले दो, उसके बाद में इसे मैं छोड़ूंगा। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा, जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। उसके बाद दूसरी तपस्विनी पहली तपस्विनी से कहते हैं कि मेरी कुटिया में जो मोर है जो मिट्टी के वो तू ला, ये बच्चा ऐसे ही मानने वालों में से नहीं है। पहली तपस्विनी, मैं अभी लिए आती हूँ, और जाती है वह। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देख कर हंसता है। दुष्यंत आप अंदर ही अंदर मुस्कुराता है। इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। आह भरकर धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूली से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं। तो इस प्रकार से दुष्यंत ये सारी घटनाएं जो हो रही है, जो वार्तालाप हो रहे हैं, और मन ही मन वह मुस्कुराता है और कहता है कि इस बच्चे की जो गोद में लेके जो उनकी धूल से अपनी गोद गंदी करता है वह कितने भाग्यशाली है, और तुतले वचन जो बोलता है वो उसे कितने प्यार करते होंगे। इस प्रकार से वह मन ही मन मुस्कुराता है। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता। कान धरना यानी कि मानना। इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है। दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। उसके बाद वह दुष्यंत कहता है कि हे महात्मा आपने कहीं एक छोटे से बच्चे को देखा है। तो उसके बदले दूसरी तपस्विनी कहती है कि अब तो आप ही आओ और सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत, अच्छा। बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है। यह तो कोई अच्छी बात नहीं। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिए। ऐसा ही बोलते ही क्या होता है, जो छोटे से बच्चे ने सिंह बाल के मुंह को पकड़ के रखा था, ऐसा बोलकर जैसे दुष्यंत ने बोला तो तुरंत वह उसकी बात मान लेता है भरत, और सिंह बच्चे को वह छोड़ देता है। दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत, सत्य है उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र जाना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, आहा जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता है। दुष्यंत कहता है कि जिसके हाथों को लेकर मुझे इतना मन ही मन आनंद होता है तो उनके माँ बाप कितने बड़भागी भाग्यशाली होंगे जो ऐसे बेटे को जन्म दिया है। दूसरी तपस्विनी, दोनों की ओर देखकर, बड़े अचंभे की बात है। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ। दूसरी तपस्विनी, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इससे तुम्हारी बात मान ली। सूरत यानी कि चेहरा। तो दूसरी तपस्विनी कहती है कि तुम्हारा और भरत का इस छोटे से बच्चे को देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी सूरत चेहरा है वह कितना मिलता जुलता है। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर
हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? दूसरी तपस्विनी, यह पूर्ववंशी है। दुष्यंत स्वयं से, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतारकर पूर्ववंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रीय तपस्विनियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसे शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? दूसरी तपस्विनी, हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। दुष्यंत मन में, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई। इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? दूसरी तपस्विनी कहती है, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया उसका नाम मैं न लूंगी। दुष्यंत स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं? पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह शकुंत लावण्य देख। बालक बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता? दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं, तुम इस नाम से धोखा खा गई सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री? यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौने ले लेता है। पहली तपस्विनी घबरा कर, ओ बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया? दुष्यंत घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओ इससे तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था? दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या हो? पहली तपस्विनी, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते देखा है? पहली तपस्विनी, अनेक बार। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों न आनंद मनाऊं? बालक को गोद में ले लेता है, पर्दा गिर जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से जो दुष्यंत को पता नहीं था कि वो मेरा बेटा है, लेकिन अंत में जब उनका जो तावीज गिरता है, उनका धागा गिरता है और उठाता है तो वह सांप नहीं बनता। इससे सिद्ध हो जाता है कि यह शकुंतला यानी कि मेरी पत्नी और मैं दुष्यंत, ये हमारा ही ये बेटा है भरत। तो इस प्रकार से ये उनका जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो बच्चों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि इस वीडियो आपको बच्चों अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किए है, आप इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।